अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा अगला टॉपिक 9th क्लास बायोलॉजी में है, सेकंड चैप्टर, जिसमें हम बात करेंगे सॉल्विंग आ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कि जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसे किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाता है, क्या तरीक़ाकार है जिसकी वजह से हम बहुत सारी जो हमारे इन्वायरमेंट में पैदा होने वाली प्रॉब्लम्स हैं हम उन्हें सॉर्ट आउट करते हैं। तो पहली बात ये कि हमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। देखिए, बायो का मानी होता है लाइफ, प्रॉब्लम कोई भी एक ऐसा मसला जो रिलेट करे किसी भी लाइफ से, ठीक है, रिलेट टू लाइफ, उसका जिंदगी के साथ कोई ना कोई कंसर्न होना चाहिए। सपोज दैट एग्जाम्पल ले लें, मलेरिया, एड्स, हेपेटाइटिस, नमूनिया, ठीक है। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो बेसिकली तौर पर किसी ना किसी लाइफ के साथ रिलेट करती हैं, हम इन्हें नाम देते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, जिस मेथड को हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। इट इज़ यूज टू चेक आउट अ न्यू हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज। ये एक ऐसा तरीकाकार है जिस तरीकाकार में नई हाइपोथेसिस को, नई थ्योरीज को चेक किया जाता है, हम इन्हें साइंटिफिक मेथड का नाम देते हैं। यही साइंटिफिक मेथड एक ऐसा मेथड होता है जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में हेल्प पे कर रहा होता है। अ साइंटिफिक मेथड विच यूज टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। एक ऐसा तरीकाकार जिस तरीकाकार में बायोलॉजिकल मेथड को, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाता है, हम उसे बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। और बायोलॉजिकल मेथड का डायरेक्ट लिंक साइंटिफिक मेथड के साथ होता है, ठीक है। तो अगर हम इस साइंटिफिक मेथड में बायोलॉजिकल मेथड की बात करते हैं कि कब से ये साइंस के अंदर बायोलॉजिकल मेथड वर्क कर रही है, तो ये 500 ईयर एगो, यानी कि 500 साल से ये जो साइंटिफिक मेथड है उसमें बायोलॉजिकल जो मेथड है वो हेल्प पे कर रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो गलीलियो ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिन्होंने बायोलॉजिकली मेथड्स में बहुत ज़्यादा तरक्की की है, जैसा कि मेडिसिन्स हैं, इकोलॉजी हैं, बायोटेक्नोलॉजी है। ये वो फील्ड्स हैं जिन फील्ड्स ने बायोलॉजिकल मेथड को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। इसके बाद अगर हम इस सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में थोड़ा सा ह्यूमन बीइंग्स के बारे में देख लें तो इंसान, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बयान की है। इंसान शुरू से ही एक प्रेडेटर था, जंगलों के अंदर रहने वाला था, जंगली ज़िंदगी गुजारता था, खाने पीने का शौर नहीं था, पहनने का शौर नहीं था। ये तो इसकी मॉडिफिकेशन 10,000 साल पहले हुई हैं, जब बेसिकली तौर पर इसे पता चल गया कि ज़मीन के अंदर खेती बाड़ी करके बहुत सारी चीज़ें उगा के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जा सकती है। तो इसने वक्त गुज़रने के साथ साथ जब ये जंगलों में रहता था, इसे ये भी पता था कौन सी चीज़ खाने के काबिल है, कौन सी नहीं, कौन सी एडिबल है, कौन सी नॉन एडिबल है, पत्तों में, फलों में, सब्जियों में, जड़ों में। तो ये इन चीज़ों को इकट्ठा करता, खाता। फिर वक्त गुज़रने के साथ साथ वहाँ पर जो ऑर्गेनिज़म्स थे उनके बच्चों को, यानी कि जो जंगली जानवर थे उनको, बच्चों को पकड़ के सुधारता, उन्हें अपने काम में लेके आता। तो वक्त गुज़रता गया तो इसने आहिस्ता से ज़मीन में कल्टीवेशन शुरू कर दी। जब कल्टीवेशन शुरू कर दी, वक्त गुज़रने के साथ साथ इसने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इसने इंडस्ट्रीज़ लगाई, मिलें लगाई, फैक्ट्रियाँ बनाई बहुत ज़्यादा। अब फिर ये सिविलियन बन चुका था। ये इंसान की थोड़ी सी हिस्ट्री है। बात कहने की, ये इंसान एक प्रेडेटर है, उसने एक प्रेडेटर की लाइफ गुजारी है, ठीक है। फिर अपने आप को इसने मॉडिफाइड किया। अब इसके बाद जो अगला हमारा मेन टॉपिक है, वो मेन टॉपिक यही है कि हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो बायोलॉजिकल मेथड है, इसके डिफरेंट स्टेप होते हैं। जो बायोलॉजिकल मेथड है, इस मेथड के हमारे पास डिफरेंट स्टेप होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है उसमें रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम।
दूसरा हमारे पास है ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट, रिपोर्टिंग द रिजल्ट। ये हमारे पास वो स्टेप हैं बायोलॉजिकल मेथड के जो बेसिकली तौर पर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें हम किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं कि हमें पहले जज करना होता है, पहचानना होता है कि वाकई में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। दूसरा ऑब्जर्वेशन होती है, हम उस चीज़ पे मुशाहदा करते हैं, उसे डिटेक्ट करते हैं कि क्या किस किस्म की ये प्रॉब्लम है, फिर उसके मुतालिक हाइपोथेसिस देते हैं, फिर हाइपोथेसिस के बाद उसकी डिडक्शन बनाई जाती है, डिडक्शन के बाद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो हाइपोथेसिस दी होती है उसे प्रूव करना होता है। एक्सपेरिमेंट के बाद जो डाटा आपके पास कलेक्ट होता है आप उसकी एक समरी बनाते हो, समरी बनाने के बाद आपने उसको पब्लिश करना होता है, वो रिपोर्टिंग दी रिज़ल्ट होता है। ये सारे स्टेप किस तरह से काम करते हैं, तो इनकी आगे इनके अंदर कौन कौन से जो टॉपिक हैं जो बेसिकली तौर पर इन्हें डिफ़ाइन कर रहे हैं वो फिर हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।